नमस्कार बच्चों, हाजिर में हूँ मैं एक बार फिर एजुकेशन पॉइंट से एक नई वर्कशीट के साथ। ये वर्कशीट नंबर 38 है बेटा, और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट और क्लास 9th की 6 अक्टूबर की ये वर्कशीट है। तो इसमें हम करेंगे, पिछली वर्कशीट में हमने करा था डाटा क्या होते हैं, व्हाट आर कॉल्ड प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा, और इस वर्कशीट में हम उनका रिप्रेजेंटेशन करेंगे। देखिए, जब भी आप डाटा कलेक्ट करते हैं वो रॉ डाटा होता है। रॉ मतलब कोई भी कहीं भी लिख रखा हो तो उनको प्रेजेंट करने का तरीका, ठीक है। जैसे अब ये मार्क्स लिख रखे हैं, एग्जांपल दे रखा है, देखिए 30 स्टूडेंट क्लास 9th ऑब्टेन्ड 50 मार्क्स आर गिवन बिलो, ये लिख रहे हैं। अगर आप अब देखिए कि हमें ये नहीं पता चल रहा है कि कितने बच्चों के कितने मार्क्स हैं, बिल्कुल ऑर्डर इनका बड़ा अजीब सा ऑर्डर रखा है। अगर हम जानना चाहें कि हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर जिनके 17-18 मार्क्स हैं, क्या ओवरऑल पोजीशन है, ये नहीं पता चलेगी। देखो, जो ऊपर जो इस तरह का डाटा दे रखा है, दिस डाटा इज कॉल्ड रॉ डाटा। मतलब आपके पास डाटा तो अवेलेबल है लेकिन आप उसको प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, उसको मीनिंगफुल नहीं बना पा रहे। इन ऑर्डर टू ड्रॉ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डाटा वी नीड टू अरेंज देम, और इसी को कहते हैं क्या, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ताकि हम उसको आसानी से समझ सकें। देखिए, मार्क्स अलग अलग दे रखे हैं, कोई मतलब नहीं, तो उसको कैसे हम कुछ उसमें कंक्लूजन निकाल सकें, उसको प्रेजेंट करना जरूरी है। इस तरह से कहता है कि इट बिकम्स इजी टू ड्रॉ सम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डाटा गिवन अबव। अगर हम उसमें से निकालना चाहें तो कोई मीनिंगफुल निकालना हो तो निकाला जा सकता है। हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, उसको असेंडिंग यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे छोटे से बड़ा, और डिसेंडिंग यानी बड़े से छोटा करके लिख सकते हैं। यहाँ पर इसने लिख रखा वही मार्क्स जो बड़े अजीब से लिखे हुए थे उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, ठीक है। अब ये पता चल जाता है, देखिए ये सबसे कम मार्क्स 2 है, सबसे हाईएस्ट मार्क्स 41 है, एंड देयर आर 12 मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं। इस तरह से आप उसको ऑर्डर निकाल सकते हैं, ठीक है। और जो हाईएस्ट कितना है, हाईएस्ट मार्क्स है 41 और लोएस्ट मार्क्स है 2। अगर इनका डिफरेंस निकालो तो उसको कहते हैं रेंज। द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स इज कॉल्ड डिफरेंस। और अच्छी तरह से समझने के लिए, रेंज जो होता है हाईएस्ट और लोएस्ट मार्क्स का डिफरेंस होता है, मैंने बताया। अब और अच्छी तरह करने के लिए क्या कहता है, हम इनको अरेंज कर सकते हैं अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में। हम बता सकते हैं जैसे 2 मार्क वाले कितने बच्चे हैं, 3 मार्क वाले कितने बच्चे हैं, या इस तरह से जो मार्क्स से गिवन है बेटा कितने स्टूडेंट हैं। तो इसके लिए हम बनाते हैं टेबल, इसको कहते हैं बेटा, ये जो टेबल बनी हुई है अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल। अब मार्क्स 2 मार्क्स के कितने बच्चे थे, 3। देखिए 2 मार्क्स के 2 बच्चे थे, ये 2 हो गया, फ्रीक्वेंसी आ गई 2। फिर 5 मार्क्स के भी 2 थे बेटा, ये भी 2। और 12 मार्क्स के जो आपके बच्चे थे 4। कैसे किया, 1 2 3 4, ये टैली मार्क्स होते हैं बेटा। अब मैं आपको बता दूं, अगर उससे ज़्यादा हो तो कैसे करते हैं। मान लो 4 तक तो ऐसे ही लगाना है। अगर जैसे 5 होंगे तो बेटा 1 2 3 4, ये 5 जो होगा ऐसे क्रॉस होना है, फिर 6 7 ऐसे, 8 9 ऐसे, अगर 10 बनाना है तो फिर ऐसे। क्या समझे आप, जब भी 4 होंगे वो तो सीधे स्ट्रेट लाइन से होंगी, फिर ये ट्रांसवर्सल लाइन इस तरह से हो जाएगी, 5वीं जो होगी। ऐसे ही 5-5 के पेयर आपको बनाने हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए 19 में भी 5 थे, ऐसे ही बनाया, 21 भी 5 थे, ऐसे बनाया, फिर 25 मार्क्स एक ही बच्चे के थे। इस तरह से आपको इसने टैली मार्क बना के फ्रीक्वेंसी टेबल बना दी, और वही 30 स्टूडेंट आपने इतने छोटे में बना दिया। देखिए इससे 30 स्टूडेंट है टोटल, इससे आपको ये पता चल गया कि कितने कितने बच्चों के कितने मार्क्स हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। हाँ, इसमें अब आपको छोटे से वर्कशीट दे रखे, ट्राई योर सेल्फ। अब दे रखा द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th इज रिकॉर्डेड एज फॉलोज। ये लिख रखा है आपको ए। तो अब हमने कैसे बनाना है, देखिए बेटा, हमने इसी टेबल में अगर हम बनाएं इसी तरह से, तो हमने क्या बना लेनी है, ब्लड ग्रुप, ओके, फिर टैली मार्क्स बनाने बेटा, और नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। कैसे बनाना है, टैली मार्क। अच्छा, सबसे पहले कौन सा, ए, ब्लड ग्रुप ए। इसके कितने पता है, ए अगर आप काउंट करोगे तो 9 है ये। कैसे पता चला, 1 2 3 4, ये 5 हो गया बेटा, 1 2 3 4, टोटल कितने हो गए, 9 हो गए। बी के अगर आप बनाएंगे बी ग्रुप के तो 6 हैं ये। कैसे, 1 2 3 4 5 और 6, ये टोटल कितने हो गए, 6। अगर ओ ब्लड ग्रुप के देखेंगे, ओ ब्लड ग्रुप के आपने काउंट कर लेना इनको, ये बन रहे हैं कितने बेटा, 12। 1 2 3 4 5 इस तरह से, 1 2 3 4 5 इस तरह से, और फिर 1 2, कितने हो गए ये,
12 हो गए। और लास्ट है कौन सा, ए बी ग्रुप। ए बी ग्रुप के कितने मार्क हैं, 3, 1 2 3। अब ये बताइए टोटल कितना हुआ, टोटल हो गया 30। ठीक है, ये हमने क्या बना दिया इसका, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे ऊपर सिखाया था वही वाली बात बन गई बेटा। रिप्रेजेंट द डाटा फ्रॉम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, चलिए बना दिए। विच इज द मोस्ट कॉमन एंड विच इज द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप इन दिस, बताइए सबसे ज्यादा कौन सा है, ओ। मोस्ट कॉमन कौन सा हो गया, मोस्ट कॉमन सबसे ज्यादा बच्चों का कौन सा ग्रुप है, ओ ग्रुप। और रेयरेस्ट कौन सा है बेटा, ए बी, क्योंकि ए बी सबसे कम बच्चे हैं ए बी ग्रुप के। गॉट इट, ठीक है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन जो है इसमें हमने क्या करना है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा गिवन नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ 40 फैमिलीज, मतलब 40 फैमिली में 0 चिल्ड्रन किसके उसमें, मतलब एक भी नहीं हो, फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। ये सिंपल सा, वैसे ही इसका भी हमने क्या बनाना है, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है बेटा। नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिखना है पहले, पहला कॉलम बनेगा नंबर ऑफ चिल्ड्रन का, ओके। और दूसरा कॉलम बनेगा टैली मार्क का। टैली मार्क का दूसरा, और तीसरा फ्रीक्वेंसी का, यानी नंबर ऑफ फैमिलीज, दैट इज कॉल्ड एफ। ठीक है, ये हो गया नंबर ऑफ फैमिलीज। ओके, 0 चिल्ड्रन किस फैमिली में, कितने हैं, ये 5 हैं ऐसे जिनके पास एक भी चिल्ड्रन नहीं है, यानी ये बन गए क्या, नंबर ऑफ 5 बन गए बेटा। फिर 1, तो आप इसमें से 1 वाले काउंट करोगे तो 9 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, कितने हो गए बेटा, ये 9 हो गए। फिर 2 चिल्ड्रन कितने हैं, ये हैं बेटा आपके कितने, 2 चिल्ड्रन वाले देयर आर 15। कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4, ये हो गया 5, 1 2 3 4, ये हो गया 5, 1 2 3 4, ये हो गया, ये है 15। और फिर उसके बाद 3 चिल्ड्रन वाले बेटा, ये टोटल 5 हैं। और फिर 4 चिल्ड्रन वाले भी 6 फैमिलीज ऐसे हैं जिनके 4 बच्चे हैं, इट इज़ 6। तो अब ये टोटल बताइए क्या बना आपका, टोटल हो गया बेटा 40। तो ये आपको आ गया नंबर ऑफ 40 फैमिलीज आ गया। इस तरह से ये बन गया क्या, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, टैली मार्क्स और नंबर ऑफ फैमिलीज बन के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गया बेटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये 2 ही क्वेश्चन थे, सॉरी। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।